इस एक तस्वीर ने दुनिया के कई देशों में बवाल मचा दिया है। भारत के दुश्मन देशों को यकीन नहीं हो रहा कि पीएम मोदी से ये शख्स हाथ मिला रहा है। तुर्की और पाकिस्तान में तो बवाल मच गया है। बवाल तो होगा ही क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में अपने एक खास दोस्त से मिल रहे हैं। पीएम मोदी का ये दोस्त ग्रीस है। ग्रीस के राष्ट्रपति किरियाकोस मित्सोटाकिस ने भारत में कदम रखते ही बड़ा खेल कर दिया है। आपको बता दें कि ग्रीस पिछले कुछ समय से भारत के दुश्मन तुर्की और पाकिस्तान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, लेकिन अब ग्रीस भारत में खड़ा है। ग्रीस के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो भारत से राजनीतिक, व्यापारिक और रणनीतिक रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत करने वाले हैं। ये बयान पाकिस्तान और खास तौर पर तुर्की के लिए बहुत बड़ा झटका है। तुर्की और पाकिस्तान से बदला लेने के लिए ग्रीस कितना जरूरी है, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस पहुंच गए। 40 साल में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस पहुंचा था। पीएम मोदी की यात्रा ऐसे समय पर हुई जब ग्रीस का विवाद तुर्की और पाकिस्तान के साथ चरम पर था। मोदी तो ग्रीस पहुंचे ही थे, लेकिन उनके अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी ग्रीस का दौरा कर आए। इसके अलावा भारतीय सेना ने भी अपने लड़ाकू विमान और जंगी जहाज युद्ध अभ्यास के लिए ग्रीस भेज दिए। और अब तो पीएम मोदी ने ग्रीस के राष्ट्रपति को खुद भारत में बुला लिया है। भारत ये सब कुछ तुर्की और पाकिस्तान को घेरने के लिए कर रहा है, लेकिन आपके मन में ये सवाल होगा कि भारत ग्रीस के जरिए तुर्की और पाकिस्तान को कैसे लपेटेगा। तो आपको ये जानना होगा कि ग्रीस का तुर्की और पाकिस्तान के साथ विवाद क्या है। चलिए शुरुआत पाकिस्तान से करते हैं। पाकिस्तान के पास 5 सबमरीन हैं। इन सबमरीन को चलाने के लिए जो बैटरी लगती है वो ग्रीस बनाता है। पाकिस्तान ग्रीस से ये बैटरियां खरीदना चाहता है, लेकिन भारत के कहने पर ग्रीस ने पाकिस्तान को सबमरीन की बैटरी देने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, जब पिछले साल पीएम मोदी ग्रीस के दौरे पर गए थे, तब ग्रीस की पुलिस ने उस इलाके से पाकिस्तानियों को भगा दिया जहां पीएम मोदी को जाना था। ग्रीस पाकिस्तानियों से नफरत करता है क्योंकि पिछले साल कुछ शरणार्थियों को पकड़ा गया था। इन शरणार्थियों ने ग्रीस के जंगलों में भीषण आग लगा दी थी। इन्हीं शरणार्थियों में कुछ पाकिस्तानी भी थे। इसके अलावा ग्रीस में 2 पाकिस्तानियों को भी गिरफ्तार किया गया था, जो ग्रीस के ही एक यहूदी रेस्टोरेंट पर हमला करने वाले थे। इजराइल की मोसाद ने ग्रीस की पुलिस के साथ मिलकर इन पाकिस्तानियों को हमले से पहले ही दबोच लिया। बहरहाल अब बात कर लेते हैं ग्रीस और तुर्की के विवाद की। एक जमीन के टुकड़े को लेकर ग्रीस और तुर्की के बीच दशकों से जंग चल रही है। ये जंग पिछले साल हिंसक हो गई। तुर्की ने ग्रीस को मिलिट्री एक्शन की धमकी तक दे दी, लेकिन उसी समय भारत ने अपने लड़ाकू विमान और जंगी जहाज युद्ध अभ्यास के लिए ग्रीस भेज दिए। ग्रीस के कंधे पर भारत का हाथ देख तुर्की पीछे हट गया। तुर्की को घेरने के लिए अब भारत ग्रीस के पेरियस बंदरगाह में भी घुसने की तैयारी कर रहा है। यूरोप में सामान बेचने के लिए भारत ग्रीस के इस बंदरगाह का इस्तेमाल करेगा। ये बंदरगाह तुर्की से बेहद नजदीक है।